भारत का पहला आदिवासी वीर तिलका मांझी। कल्पना कीजिए, 18वीं सदी का भारत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे हमारी धरती पर कब्जा जमा रही थी। किसानों और आदिवासियों की जमीनें छीन रही थी। भारी कर टैक्स लगाए जा रहे थे और स्थानीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसी समय बिहार के जंगलों में एक नाम चमक रहा था, तिलका मांझी। तिलका मांझी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि उन आदिवासियों के लिए उम्मीद की किरण थे जिन्हें ब्रिटिशों और स्थानीयों में जमींदारों के अत्याचारों ने दबा रखा था। उन्हें अक्सर भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला सशस्त्र विद्रोह किया। तो फटाफट से जाइए उस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तिलका मांझी का जन्म 1750 में बिहार के भभुआ जिले में हुआ था। वे हौसला और वीरता से भरे आदिवासी परिवार से आते थे। बचपन से ही उन्होंने ब्रिटिश और जमींदारों के अत्याचारों को देखा। उनके गांव के लोग अपने खेतों और जंगलों से बेदखली और अत्यधिक करों से परेशान थे। युवावस्था में तिलका मांझी ने न केवल अपने लोगों की समस्याओं को समझा, बल्कि उन्हें संगठित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र में अपने व्यापारिक हितों और कर संग्रह के लिए आदिवासी इलाकों में घुसपैठ शुरू कर दी थी। जमीनों पर कब्जा, जंगलों की लूट और किसानों पर अत्यधिक कर इस विद्रोह की जड़ थे। तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने अपने आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। तिलका मांझी ने गुरिल्ला युद्ध, गुप्त और चालाक युद्ध की तकनीक बनाई। उनका तरीका सीधा संघर्ष नहीं, बल्कि छोटे, तेज और अप्रत्याशित हमले थे। वे जंगलों का उपयोग अपने फायदे के लिए करते थे, जिससे अंग्रेजों को पकड़ना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने सैनिक और गुप्त विद्रोहियों की टुकड़ी बनाई, ब्रिटिशों के गोदामों और चेक पोस्ट पर आकस्मिक हमले किए, आदिवासी जनता को सशस्त्र विद्रोह और आत्मरक्षा के लिए संगठित किया। उनकी रणनीति इतनी प्रभावी थी कि अंग्रेजों को कई साल तक तिलका मांझी को पकड़ने में मुश्किल हुई। तिलका मांझी की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई 1784 से 1785 के आसपास हुई। उन्होंने अंग्रेजों के कर संग्रह केंद्रों पर हमला किया और कई अंग्रेज अधिकारियों को चेतावनी दी। उनकी बहादुरी और रणनीति ने स्थानीय लोगों के बीच उन्हें नायक और प्रेरक बना दिया। लेकिन अंग्रेज उनके खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाने लगे। अंततः 1785 में तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तिलका मांझी को पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें क्रूर यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी धरती और आदिवासी सम्मान के लिए अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा। कथाओं के अनुसार उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने अपनी शान और धैर्य को बनाए रखा और अपनी आखिरी सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़े। उनके बलिदान ने भविष्य के कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। वे भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की नींव रखी। उनके संघर्ष ने बिहार और आसपास के इलाकों के लोगों में सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरूकता जगाई। तिलका मांझी ने दिखाया कि छोटे समुदाय और जंगलों के लोग भी बड़े साम्राज्यों के खिलाफ लड़ सकते। आज भी तिलका मांझी का नाम भारत में आदिवासी अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। बिहार में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी उनके नाम पर है। उनके संघर्ष और बलिदान के स्मारकों और स्टैचू के माध्यम से याद किया जाता है। वे आदिवासी समाज के लिए अडिग नायक और प्रेरणा बने हुए हैं। तिलका मांझी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि यह हमें साहस, नेतृत्व और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संदेश देती है। वे बताते हैं कि स्वतंत्रता केवल बड़े नेताओं के प्रयास से नहीं आती, बल्कि साधारण लोग, गांव के लोग और आदिवासी समुदाय भी इतिहास बदल सकती हैं। उनकी वीरता हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत बलिदान और संघर्ष से ही मिलती है। तिलका मांझी केवल 35 साल की उम्र में शहीद हुए थे। उन्हें पकड़ने में अंग्रेजों को कई साल लगे थे, क्योंकि वे जंगलों और स्थानीय इलाकों में मास्टर थे। आज भी उनकी कहानियां बिहार और झारखंड के आदिवासी समाज में जीवित हैं। तिलका मांझी का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल किसी बड़े साम्राज्य या नेताओं की देन नहीं है। यह साधारण लोगों के साहस, उनके संघर्ष और आत्मविश्वास से मिलती है। उनके बलिदान को याद करना केवल इतिहास पढ़ना नहीं, बल्कि आज के समय में न्याय, साहस और समुदाय की ताकत को पहचानना है। तिलका मांझी एक ऐसे नायक थे जिनकी वीरता और शहादत आज भी हमें प्रेरित करती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। तो फटाफट से जाइए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और भी क्रांतिकारियों और भारतीय राजनेताओं की सच्ची कहानियों के लिए।